गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूं। तो मैं एक नेटवर्कर हूं, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर हूं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहा हूं पिछले 10 साल से। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे हमारा हौसला और बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, ताकि आपकी ग्रोथ जो है वो हो। तो आज जो समय चल रहा है वो नेटवर्क मार्केटिंग का है। क्योंकि पहले अगर बात करें बहुत पहले की, तो उस समय कम्युनिकेशन बहुत स्लो था कि एक चिट्ठी के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत टाइम लगता था इन्फॉर्मेशन जाने में, इन्फॉर्मेशन आने में। उससे भी अगर पीछे चला जाएं तो उसमें पोस्ट ऑफिस भी नहीं होते थे। उसमें एक आम आदमी खबर लेके जाता था, कई दिन बाद वो वापस खबर लेके आता था। तो कम्युनिकेशन बहुत स्लो थी। पोस्ट ऑफिस आने के कारण थोड़ी सी कम्युनिकेशन तेज़ हुई। फिर कोरियर सर्विस आई, उससे कम्युनिकेशन थोड़ी और तेज़ हुई। उसके बाद लैंड फ़ोन आई, लैंड फ़ोन से कम्युनिकेशन जो है और भी ज़्यादा तेज़ हुई। तो आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज उतना टाइम नहीं लगता। आज पूरा वर्ल्ड आपस में कम्युनिकेट है। अमेरिका में कोई भी अभी कोई वारदात होती है तो उसकी जानकारी हमें विद इन सेकेंड पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। तो आज कम्युनिकेशन बहुत तेज़ है, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन हम अपने आप को उतनी तेज़ी से बदल नहीं पा रहे। आज भी लोग अपनी सोच में बदलाव नहीं कर रहे। तो अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे तो उससे हम बहुत पीछे रह रहे हैं। हमारी आने वाली टाइम में रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा, हम बहुत गरीब हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलाव करना होगा। जैसे अभी दोस्तों, जो आज फ़ोन बना है, अगर वो आज के दिन बिक गया तो वो नया है। अगर वो आज नहीं बिक पाया तो कल नए फ़ोन आ जाएंगे, उसमें नए फीचर्स आ जाएंगे, तो कल वो फ़ोन नहीं बिकेगा। तो आज जितनी भी दुकानें मोबाइल की खोल कर बैठे हैं, उनके पास मोबाइल की उतनी वैरायटी नहीं है, वो कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। आज कस्टमर एक ऑनलाइन साइट पे जाता है, तरह तरह के उसको अपडेटेड फ़ोन मिलते हैं, डिस्काउंट पर वो लेता है। तो ये दुकानदार अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदल रहे, ना ये उतनी वैरायटी पूरी कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम नोकिया की बात करें, तो नोकिया कंपनी जब एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई तो सबसे पहले उसने ऑफर किया नोकिया को कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि जो अगर आप अपने फ़ोन में ऐड कर लें तो इससे आपका फ़ोन की बिक्री और बढ़ सकती है। आप बहुत साल मार्केट में नंबर 1 पर रह सकते हैं। तो नोकिया को लगा कि हम तो पहले ही नंबर 1 है, फिनलैंड की कंपनी थी। तो इंडिया में सबसे पहले जो फ़ोन आया था नोकिया का आया था। लोग इसको इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि इसका बैटरी बैकअप और टावर दूर होने के कारण ये रेंज भी अच्छी पकड़ता था, जिन गांव में रेंज नहीं आती थी। तो लोग इसको बड़ा पसंद करते थे। लेकिन नोकिया को लगा कि एक आम सा आदमी हमारा सहारा लेकर अपने आप को मशहूर करना चाहता है, अपनी टेक्नोलॉजी को मशहूर करना चाहता है। उन्होंने अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो। तो उन्होंने उसको कमतर आंका, अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को मना कर दिया। तो जो सैमसंग था तो दूरंदेशी था, उसने अपने आप पे अभिमान नहीं किया कि हम वैसे ही नंबर 1 है। तो उन्होंने जब टेक्नोलॉजी को समझा कि एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी तो वाकई हमारा बहुत फ़ायदा कर सकती है, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। उसका कारण, उसका फ़ायदा ये हुआ कि सैमसंग नंबर 1 हो गया और नोकिया मार्केट से रिप्लेस हो गया। आज नोकिया ने जिस टेक्नोलॉजी को, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को नकारा था, आज उसको दोबारा अपनी मार्केट बनाने के लिए उसी ही टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन अब वो मार्केट से बाहर हो चुका है, तो मार्केट में आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जो लोग टाइम से अपने आप को नहीं बदलते वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो हमें दोस्तों अपने आप में बहुत तेज़ी से बदलाव करना चाहिए। आज लोग नौकरियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, जबकि पहले नौकरी लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनको था कि जब हम रिटायर होंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, जब तक हम मरते नहीं हैं तो गवर्नमेंट हमें घर में बैठे हुए ही पैसा देगी। तो लेकिन आज तो उसमें सरकारी जॉब में ना तो पेंशन रह गई है 2004 के बाद। तो जितने भी लड़के लड़कियां एमए बीएड करते हैं, पहले वो टीईटी का टेस्ट देते हैं, तो वो टेस्ट क्लियर नहीं होता, उसमें 4-5% लोग पास हो पाते हैं। फिर वो साल का वेट करते हैं जो पास नहीं हुए। तो उनमें से जो पास होते भी हैं उनको 3 साल वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। जब उनको नौकरी मिलती भी है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे 3-4 साल रखा जाता है, फिर उनको पक्का किया जाता है। तो उनकी उम्र 40 साल के करीब हो गई होती है, तो आगे 20 साल उन्होंने सिर्फ जॉब करनी है। तो जब वो रिटायर होंगे तो उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। पता नहीं लोगों की क्या मेंटेलिटी है, सिर्फ उनके लिए आखिरी विकल्प जॉब ही हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं तो हम अपनी ज़िंदगी में, हमारे पास 2 प्लान होते हैं, एक मास्टर प्लान होता है, एक बैकअप प्लान होता है। तो जैसे मैं बात करूं कि हमारे घर में रात को लाइट चली जाती है तो हमारे घर में इन्वर्टर होता है, वो एक बैकअप का काम करता है कि लाइट नहीं भी आएगी
तो इन्वर्टर से हमारे रात को पंखा या लाइट चलती रहेगी, तो हम अपना काम चलाते रहेंगे। तो इसी तरह से घर में इसी तरह से गाड़ी के 4 टायर के अलावा एक स्टपनी होती है। उसका कारण होता है कि कहीं ऐसी जगह अगर टायर पंचर हो गया, यहाँ पे दूर दूर तक पंचर लगाने वाली दुकान ना हो, तो उस समय हमारा जो स्टपनी है, जो बैकअप प्लान था, वो मास्टर प्लान करता है, वो मास्टर टायर का स्थान लेकर गाड़ी फिर से चल पाती है। तो इसी तरह से हम किसी भी अदर जगह पे तो हमने बैकअप प्लान रखे हुए हैं, लेकिन अपने कैरियर के मामले में हमें यही होता है कि हम 10 करके भर्ती हो जाएंगे या फिर फॉरेन कंट्री में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मास्टर प्लान फेल हो जाता है तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? तो एमए बीएड जिन्होंने की हुई है, मेरा उनसे सवाल है कि अगर उनको नौकरी नहीं मिल पाती तो उनके पास दूसरा प्लान क्या है? तो मेरे लिए सर पहला प्लान था, जो मास्टर प्लान था, वो थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 250 किलोमीटर घर से दूर नौकरी करनी पड़ी, बॉस के अंडर काम करना पड़ता था, तनख्वाह ज़्यादा बढ़ती नहीं थी, छुट्टी मिलती नहीं थी, अपने लिए घर वालों के लिए टाइम नहीं था, बाहर का खाना खा के सेहत खराब हो रही थी, केमिकल के कारण किडनियाँ और फेफड़ों पे असर होना था। तो इन चीज़ों को सोचा, मेरा मास्टर प्लान फेल हो गया। तो जिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में ना मैं जानता था, ना मैंने कभी सुना था, जिसको लोग मेंबर मेकिंग स्कीम, चेन सिस्टम ऐसे समझते हैं, बेकार सा बिजनेस, आज मेरे लिए वो मास्टर प्लान हो गया, जो मेरा कभी भी बैकअप प्लान भी नहीं था। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हमें मास्टर प्लान के अलावा एक बैकअप प्लान रखना चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान से ज़्यादा अच्छा काम बैकअप प्लान कर सकता है, जैसे मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। तो आगे अगर बात करें कि अब जितनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर अगर एमएलएम बिजनेस में ज्वाइन हुए होते तो जितनी वो मेहनत कर लेते, तो शायद उनके एक्सपीरियंस से मुझे इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता, तो आज मैं अपनी ग्रोथ को कई गुना कर लिया होता। मेरे फादर की फेस वैल्यू से, उनके लिंक से मैं आगे निकल जाता, तो उनके एक्सपीरियंस से मैं आगे निकल जाता। लेकिन जो उन्होंने मेहनत नहीं की, तो वो उनके हिस्से की मेहनत मुझे इस जन्म में करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे बुजुर्गों ने जो मेहनत नहीं की, अगर उन्होंने की होती, वो बिजनेसमैन बने होते, तो मेरे फादर भी बिजनेसमैन होते, तो आज मेरे लिए हालात कुछ अलग होते, मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कल को जॉब करे, मैं उसको ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग जॉब के लिए नहीं करूँगा, उसकी मैं प्रोग्राम बिजनेस के लिए ही करूँगा, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए। जितना मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ये मेरे बेटे के काम आएगा। जहाँ तक इस बिजनेस को मैं लेकर जाऊँगा, वो उससे आगे करेगा, तो उसके हिस्से की मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, ताकि उसको मेहनत ना करनी पड़े। तो उसको मैं अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करूँगा, तो आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी को भी बदलना है। तो दोस्तों, मैंने तो करोड़पति के घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली पुश्तें जो है वो खरबपति हों। तो हमारी पीढ़ी में कभी भी किसी ने ऐसा सेक्रीफाइस नहीं किया, ऐसी मेहनत नहीं की, उसकी जिम्मेवारी मैंने उठाई है। तो अगर आपके भी खानदान में कभी किसी ने ऐसी जिम्मेवारी नहीं उठाई है, तो अभी तक आप गरीब हैं, करोड़पति नहीं हुए हैं। तो आप अपनी जो जनरेशन्स जा चुकी हैं, जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके हिस्से की मेहनत करिए और आने वाली जनरेशन को सुखी कर दीजिए, ताकि आपका इतिहास में नाम बन जाए कि हमारे ख़ानदान में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ था जिसके कारण आज हम सुखी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे धीरूभाई अंबानी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम दुनिया में है, क्योंकि उन्होंने एक वास्ट विज़न बनाया था, एक अलग डिसीज़न लिया था। 45 साल की उम्र तक वो पेट्रोल डालते थे, पेट्रोल पंप पर जॉब करते थे, लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में उनका स्लोगन था। तो उस विल पावर के कारण, उस विज़न के कारण, संघर्ष के कारण, चैलेंज एक्सेप्ट करने के कारण वो एक बड़े बिजनेसमैन बन पाए। तो यही मैं चाहूँगा कि हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड बनाना चाहिए, कामयाब लोग क्या कर रहे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, अपनी संगत को बदलना चाहिए। जॉब करने वालों को, लोगों के साथ में रहकर हम बिजनेस की समझ नहीं हमें आएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कामयाब लोग हैं उनकी संगत करें। जो इस बिजनेस में फेल लोग हो गए हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं था। अगर विज़न होता तो वो फेल ना होते। जो अगर वो फेल हो चुके हैं तो उनके पास कोई विज़न नहीं था, उनको फॉलो मत करिए। तो कामयाब लोग जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में, उनको ढूंढिए और उनकी संगत करिए। तो संगत के बिना आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए। सिस्टम में आता है बुक, सीडी, मीटिंग, अपलाइन। तो बुक क्या होती है कि बुक से हमारा मेंटल मेंटल डेवलपमेंट होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा विज़न बदलता है। तो सीडीज़ जो होती हैं, इसमें एक्सपीरियंस होल्डर आदमी ने अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा भरा होता है। जो उसने ज़िंदगी में गलतियाँ की है, वो आप गलतियाँ वो ना करें, वो आपको अवॉइड करता है, बताता है। तो इस तीसरा आता है मीटिंग्स, अपलाइन।
अपलाइन वो शख्स है, ग्रोइंग अपलाइन वो शख्स है जिसने इस बिजनेस में काफ़ी गलतियां की है, अब उसके पास गलतियों की गुंजाइश नहीं है, वो आपको बता देता है ये नहीं करना है, ये करना है। तो मीटिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि मीटिंग में एक अपलाइन में उसमें बहुत सारी अपलाइन आई होती हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। तो हमें कभी भी मीटिंग मिस नहीं करनी चाहिए। तो अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, डेली बात करनी चाहिए, बुक सीडी को पढ़ना चाहिए। ये चारों चीज़ें मिलकर हमें नॉलेज देती हैं, नॉलेज से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से ही हमें सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें, इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। थैंक